नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में। यह किताब मॉर्गन हाउसेल ने लिखी है और यह पैसे के मनोविज्ञान को गहराई से समझाती है। हम हर अध्याय को विस्तार से कवर करेंगे, कहानियां सुनाएंगे और आपके लिए व्यावहारिक सुझाव देंगे। परिचय। पैसा और हमारा दिमाग। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और हमारे जीवन के अनुभवों का एक आईना है। मॉर्गन हाउसेल इस किताब में बताते हैं कि पैसे से सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच से आती है। आपने शायद सोचा होगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ स्मार्ट निवेश या ज्यादा कमाई काफी है, लेकिन हकीकत यह है कि कई लोग जो स्मार्ट हैं भी पैसे के मामले में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मनोविज्ञान सही नहीं होता। यह किताब 19 छोटी छोटी कहानियों से भरी है जो हमें सिखाती हैं कि पैसे के साथ सही रिश्ता कैसे बनाया जाए। हम हर कहानी को विस्तार से सुनेंगे, उदाहरण देंगे और आपके लिए इसे लागू करने के तरीके बताएंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। हर किसी का पैसे का नजरिया उसके जीवन के अनुभवों से बनता है। हाउसेल कहते हैं कि हमारा अनुभव विश्व इतिहास का सिर्फ 0.1% है, तो हमारी समझ बहुत सीमित है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2008 के आर्थिक संकट को देखा है तो आप शायद जोखिम से डरते हैं, लेकिन अगर आपका अनुभव सिर्फ बढ़ते बाजारों का रहा तो आप जोखिम लेने को तैयार होंगे। एक दोस्त की कहानी याद करें। उसने अपने पिता को 2008 में नौकरी गंवाते देखा। आज वह हर पैसा बचाता है क्योंकि उसका डर वास्तविक है। क्या वह गलत है? नहीं, उसका नजरिया उसके अनुभव से बना है। हाउसेल सुझाव देते हैं कि हम दूसरों को जज न करें। हर किसी की कहानी अलग है। अगली बार जब कोई पैसा बर्बाद करता दिखे तो उसकी परिस्थिति समझें। ये हमें सहानुभूति सिखाता है। अध्याय 2। लक और जोखिम। सफलता में लक का बहुत बड़ा हाथ होता है और हाउसेल इस पर जोर देते हैं। बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर तक पहुंच मिली, जो उस समय दुर्लभ था। यह लक था, न कि सिर्फ उनकी मेहनत। लेकिन दूसरी ओर जोखिम भी हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश इसका उदाहरण है, जहां मेहनती लोग भी बर्बाद हो गए। एक और उदाहरण लें। मेरे एक रिश्तेदार ने 1990 के दशक में एक स्टॉक में निवेश किया और लाखों कमाए, लेकिन यह सही समय पर सही फैसला लेने का लक था। हाउसेल कहते हैं कि लक को स्वीकार करना जरूरी है। सुझाव। जोखिम कम करने के लिए अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाएं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड और सोना। यह आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। अध्याय 3। कभी कभी कम ही काफी है। हर व्यक्ति के लिए काफी का मतलब अलग होता है। हाउसेल कहते हैं कि यह आपकी खुशी और जरूरतों पर निर्भर करता है। एक के लिए 50 लाख काफी हो सकता है, दूसरे के लिए 5 लाख। एक कहानी सुनिए। मेरे एक चाचा ने 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन लग्जरी कार और घर खरीदकर सब खर्च कर दिया। आज वे तनाव में हैं। दूसरा चाचा 20 लाख बचाकर संतुष्ट है। हाउसेल सुझाव देते हैं कि अपने काफी को कागज पर लिख लें। यह आपको बेकार की होड़ से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी खुशी में एक छोटी यात्रा है
तो उसी के लिए बचत करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसा कमाने का असली मकसद दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में संतुष्टि पाना है। तो अपने काफी को पहचानें। अध्याय 4। स्वतंत्रता। पैसा कमाने का असली फायदा यह है कि वह आपको आजादी देता है। हाउसेल कहते हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप नौकरी छोड़कर अपनी पसंद का काम कर सकें, तो आप वाकई अमीर हैं। एक उदाहरण लें। एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में 50 लाख रुपए बचाकर रिटायर हो गया। अब वह अपनी पसंद की पेंटिंग करता है और खुश है। यह वही आज़ादी है जिसकी बात हाउसेल करते हैं। लेकिन ये आज़ादी तभी मिलती है जब आप नियमित रूप से बचत करें और स्मार्ट निवेश करें। हाउसेल सुझाव देते हैं कि हर महीने अपनी आय का 20% बचाएं और उसे बढ़ते निवेश में लगाएं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए कमाएं। क्या आप अपनी आजादी के लिए कदम उठाएंगे? अध्याय 5। धन बनाम अमीरी। हाउसेल धन और अमीरी के बीच बड़ा अंतर बताते हैं। अमीरी दिखावा है, बड़ी कार, महंगा घर, शानदार कपड़े। लेकिन धन वह है जो आपने नहीं खर्च किया, आपकी बचत और निवेश। एक कहानी याद करें। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की संपत्ति दिखाई, लेकिन उसका सारा पैसा कर्ज में था। दूसरा व्यक्ति 20 लाख बचाकर चैन से जी रहा था। कौन सच्चा धनवान है? हाउसेल कहते हैं कि सच्चा धन वह है जो आपको लंबे समय तक सपोर्ट करे। सुझाव। हर खरीदारी से पहले सोचें कि क्या यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या सिर्फ दिखावा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अध्याय 6। समय का जादू। समय पैसा बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। हाउसेल कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में चमत्कार कर सकता है। अगर आप 5,000 रुपये महीना 30 साल तक 8% ब्याज पर निवेश करें, तो 60 लाख से ज्यादा मिल सकते हैं। एक व्यक्तिगत उदाहरण। मेरे एक दोस्त ने 20 साल की उम्र से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शुरू किया। आज 40 साल की उम्र में उसके पास 50 लाख रुपए हैं, सिर्फ धैर्य और समय के कारण। हाउसेल सुझाव देते हैं कि जितनी जल्दी आप शुरू करें, उतना बेहतर। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो 60 साल तक का समय आपके पक्ष में काम करेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में पैसा बनाने की कोशिश छोड़ दें। धैर्य और नियमित निवेश ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। अध्याय 7। नियंत्रण और भावनाएं। पैसे के साथ सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। हाउसेल कहते हैं कि बाजार में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2008 में बहुत से लोग घबराकर शेयर बेच दिए। एक कहानी। एक निवेशक ने 2020 में बाजार गिरने पर शांत रहा। उसने अपना प्लान फॉलो किया और 2 साल बाद 2 गुना मुनाफा कमाया। हाउसेल सुझाव देते हैं कि एक साफ प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें, चाहे बाजार कैसा भी हो। भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली कला है। तो अगली बार जब बाजार गिरे, तो गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यह आपको नुकसान से बचा सकता है। अध्याय 8। लालच और डर। लालच और डर हमारी वित्तीय जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हाउसेल कहते हैं कि 2000 के .com बबल में लालच ने लोगों को सब कुछ लगाने को मजबूर किया। जब बाजार गिरा, तो डर ने उन्हें सब बेचने पर मजबूर कर दिया। मेरे एक चाचा ने
लालच में सारा पैसा एक स्टॉक में लगाया और नुकसान हुआ। हाउसेल सुझाव देते हैं कि संतुलन बनाएं, जल्दबाजी में फैसले न लें। एक अच्छा नियम है कि हर निवेश से पहले 24 घंटे इंतजार करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं पर काबू रखना और धैर्य ही आपको सुरक्षित रखेगा। अध्याय 9, विनम्रता। विनम्रता वित्तीय सफलता की कुंजी है। हाउसेल कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, वे अक्सर गलतियां करते हैं। 2008 का संकट कई विशेषज्ञों को गलत साबित कर गया। एक उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने सोचा कि वह बाजार को पूरी तरह समझता है, लेकिन एक गलत निवेश से नुकसान हुआ। हाउसेल सुझाव देते हैं कि हमेशा सीखते रहें और अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हर साल कुछ नया सीखने की आदत डालें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़ें और विनम्रता से आगे बढ़ें। अध्याय 10, धैर्य। धैर्य ही असली धन बनाता है। हाउसेल कहते हैं कि वॉरेन बफे ने 50 साल से ज्यादा समय धैर्य के साथ निवेश किया और आज अरबों की संपत्ति है। एक विपरीत उदाहरण, एक व्यक्ति ने जल्दी अमीर बनने की कोशिश की, सट्टेबाजी की और सारा पैसा गंवा दिया। हाउसेल सुझाव देते हैं कि धीरे धीरे बढ़ें, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें और समय पर भरोसा करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धैर्य से ही लंबी उम्र की सफलता मिलती है। अध्याय 11, बचत का महत्व। बचत आपकी वित्तीय नींव है। हाउसेल कहते हैं कि कम से कम 6 महीने का खर्च बचाकर रखें। 2008 के संकट में बचत वालों ने आसानी से मुश्किल समय पार किया। एक कहानी, मेरे पड़ोसी ने महामारी के दौरान नौकरी गंवाने पर अपनी बचत से परिवार चलाया। हाउसेल सुझाव देते हैं कि हर महीने अपनी आय का 10 से 20% बचाएं। शुरू में यह छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में यह बड़ा फायदा देगा। बचत न सिर्फ पैसा जमा करना है, बल्कि अपने भविष्य की चिंता कम करना है। अध्याय 12, निवेश की मनोविज्ञान। निवेश में सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं, बल्कि सही मनोविज्ञान से आती है। हाउसेल कहते हैं कि प्लान बनाएं और अफवाहों से बचें। एक उदाहरण, एक दोस्त ने 2020 में बाजार गिरने पर शांत रहा और बाद में मुनाफा कमाया। हाउसेल सुझाव देते हैं कि हर निवेश से पहले अपने लक्ष्य को लिख लें और भावनाओं को नियंत्रित करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निवेश में अनुशासन और धैर्य ही सफलता की गारंटी है। अध्याय 13, लंबी सोच। लंबी सोच ही आपको धनवान बनाती है। हाउसेल कहते हैं कि 10 से 20 साल का प्लान बनाएं। वॉरेन बफे ने 50 साल तक धैर्य रखा। एक गणना, अगर आप 25 साल की उम्र से 5,000 रुपये महीना 8% ब्याज पर निवेश करें, तो 60 साल में 2,50,00,000 हो सकते हैं। हाउसेल सुझाव देते हैं कि नियमित निवेश करें और छोटी शुरुआत से शुरू करें। यह लंबे समय में चमत्कार करेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अध्याय 14, गलतियों से सीखें। गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। हाउसेल कहते हैं कि 2000 के .com बबल से सबक लें, जहां कई लोग नुकसान उठा चुके हैं। एक उदाहरण, एक निवेशक ने सारा पैसा एक स्टॉक में लगाया और गंवाया, लेकिन अगली बार विविधता अपनाकर सफल हुआ। हाउसेल सुझाव देते हैं कि अपनी पहली गलती को सबक मानें और दोबारा न दोहराएं। हर गलती से कुछ नया सीखें। यह अध्याय हमें सिखाता है
कि असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना जरूरी है। अध्याय 15। धन का असली मकसद। धन का असली मकसद खुशी और शांति है। हाउसेल कहते हैं कि अगर पैसा आपको तनाव दे तो वह सही नहीं है। एक कहानी। एक व्यक्ति ने 2 करोड़ कमाए लेकिन 12 घंटे काम करता है। दूसरा 50 लाख बचाकर आजाद है। हाउसेल सुझाव देते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर आपकी खुशी में यात्रा है तो उसी के लिए बचत करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसा एक साधन है, न कि जीवन का लक्ष्य। अध्याय 16। खुशी का राज। पैसा सीधे खुशी नहीं खरीदता। हाउसेल कहते हैं कि सालाना $75,000 लगभग 60 लाख रुपए के बाद खुशी में इजाफा कम होता है। एक उदाहरण। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ कमाया लेकिन परिवार से समय नहीं निकाल पाया। दूसरा 20 लाख से संतुष्ट है। हाउसेल सुझाव देते हैं कि अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। क्या आपको पढ़ाई पसंद है तो उसमें निवेश करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली खुशी पैसे से नहीं, संतुष्टि से आती है। अध्याय 17। अनिश्चितता का सामना। भविष्य अनिश्चित है और हाउसेल कहते हैं कि इसे स्वीकार करना जरूरी है। 2020 की महामारी ने इस सच को सामने लाया। एक कहानी। एक परिवार ने इमरजेंसी फंड से महामारी में घर चलाया, जबकि बिना बचत वाले परेशान रहे। हाउसेल सुझाव देते हैं कि एक इमरजेंसी फंड बनाएं और निवेश को विविध करें। लचीला बने और प्लान तैयार रखें। यह अध्याय 18। धन का संतुलन। धन में संतुलन बनाना जरूरी है। हाउसेल कहते हैं कि बहुत ज्यादा जोखिम या बहुत ज्यादा सावधानी दोनों नुकसानदायक हो सकते हैं। एक उदाहरण। एक निवेशक ने सारा पैसा एक स्टॉक में लगाया और नुकसान हुआ। दूसरा ने विविधता से लाभ लिया। हाउसेल सुझाव देते हैं कि अपनी आय का हिस्सा बचाएं, हिस्सा निवेश करें और जोखिम को सीमित रखें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संतुलन ही लंबे समय की सफलता की कुंजी है। अध्याय 19। निष्कर्ष। आपकी जिंदगी आपका नियम। हाउसेल कहते हैं कि पैसे का असली मकसद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, न कि दूसरों के हिसाब से जीना। यह आपकी यात्रा है। एक कहानी। एक व्यक्ति ने 40 साल मेहनत की लेकिन रिटायरमेंट में पाया कि उसने अपने लिए समय नहीं रखा। दूसरा 35 में आधा पैसा बचाकर आजाद हो गया। सुझाव। आज से एक छोटा कदम उठाएं। 10% बचत शुरू करें, एक प्लान बनाएं और अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी आपकी है, तो अपने नियम बनाएं और उसी के साथ चलें। अंतिम विचार और प्रेरणा। दोस्तों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा और विस्तृत सफर। हमने सीखा कि पैसा सिर्फ धन नहीं, बल्कि हमारी सोच, व्यवहार और जीवन शैली का हिस्सा है। हर अध्याय ने हमें एक नया सबक दिया। धैर्य, संतुलन, विनम्रता और खुशी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे। हाउसेल कहते हैं कि छोटे कदम से शुरू करें। आज से 10% बचत शुरू करें, लंबी सोच अपनाएं और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे। तो चलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। और आपके साथ यह सफर यादगार रहा।